Hello students, welcome back to this channel. In this video we will start exercise 1.2 of class 6 PSCB बोर्ड की टेक्स्ट बुक से. एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सरसाइज में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नंबर्स इन लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी. लेंथ आपको पता है कि अगर आपने मेजर करना हो कि कोई रोप है आपके पास, कोई रस्सी है, वो कितनी लंबी है, तो हम लेंथ का यूज़ करेंगे. इसी तरह से अगर हमने वेट करना है किसी चीज़ का, जैसे कि आप कोई सब्ज़ी लेने जाते हो, तो सपोज़ आपने पोटैटोज़ लिए, आपने आलू ख़रीदे, तो वो कितना वेट है उसका, कितने किलोग्राम्स है या ग्राम्स है, उसके लिए हम वेट यूज़ करते हैं. एक होती है कैपेसिटी, जैसे कि आपके पास कोई कंटेनर है, आपके पास कोई बॉक्स है, उसमें आप कितनी चीज़ डाल सकते हो, वो होती है उस कंटेनर की, उस बॉक्स की कैपेसिटी. ओके, तो अगर आप कोई लिक्विड लेते हो, लिक्विड की मेजरमेंट जनरली की जाती है लीटर्स में. जैसे कि आप मिल्कमैन से जब मिल्क लेते हो तो वो अपने कंटेनर में मिल्क डाल के फिर आपके वाले बर्तन में डालेगा, तो वो मिल्क मेजर करता है. एंड वो जो कंटेनर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो लीटर्स में होती है. ओके, कि आपने 1 लीटर दूध लेना है या 2 लीटर्स दूध लेना है. ओके, यहाँ पर आपको अलग अलग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में बताया गया है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में आपस में क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपको बताया गया है, सो दैट अगर ज़रूरत पड़े तो आप उनको कन्वर्ट कर सको एक दूसरे में. लेंथ के लिए एक आप यूज़ करते हो मीटर्स, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स. ठीक है, जनरली आप यही यूज़ करते हो. यहाँ पर ये जो रिलेशन है ना, ये आपको याद करनी है. 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स. ठीक है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स एंड 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर्स. ठीक है, 1 मीटर में हो गए 100 सेंटीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स को जब आप फर्दर मिलीमीटर्स में चेंज करोगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. ओके, इसी तरह से यहाँ किलोमीटर्स में, मीटर्स में एंड मिलीमीटर्स में रिलेशन दिया है. ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. ये आपने याद रखना है, बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी आपने याद करना है. देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ओके, ये भी आपने याद करना है. ओके, नेक्स्ट वेट. वेट के लिए हम यूज़ करते हैं किलोग्राम्स का, ग्राम्स का, मिलीग्राम्स का. 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम्स, 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम्स. ओके, ये भी आपने याद करना है. कैपेसिटी यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर. ओके, ये सारी यूनिट्स, उनमें क्या क्या रिलेशन है, ये सब आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं. अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को इंटरचेंज कैसे करना है. जैसे अगर आपको किलोमीटर्स दिए हैं तो आप उनको मीटर्स में कैसे चेंज करोगे, अगर आपको मीटर्स दिए हैं तो आप उनको किलोमीटर्स में कैसे चेंज करोगे. यहाँ पर देखो, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है मिली से लेके किलोमीटर तक. यहाँ पर ये नीचे सबसे छोटी यूनिट है मेजरमेंट की, ये सबसे बड़ी यूनिट है मेजरमेंट की. ओके, इसके आगे और भी यूनिट्स होती हैं बट अभी के लिए इस क्लास के सिलेबस के लिए हम मिली से लेके किलोमीटर तक ही पढ़ेंगे. ओके, यहाँ पर मिली सबसे छोटी यूनिट है, किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है. इस तरह से मतलब हम छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ओके, जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स हैं, मतलब हमने 1 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तभी हमारे पास 1000 आया. राइट, बड़ी यूनिट से जब हमने छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है. अगर हमने छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है, मतलब अगर मैंने मिली से सेंटी की तरफ जाना है तो फिर मैंने डिवाइड करना है. ओके, यहाँ पर देखो, किलोमीटर से जब आप हेक्टोमीटर की तरफ आओगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे. सिमिलरली हेक्टो से डेकामीटर की तरफ आओगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे. डेका से जब आप मीटर की तरफ आओगे, मीटर, ग्राम या लीटर, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या मेजर कर रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो, वेट मेजर कर रहे हो या फिर कैपेसिटी मेजर कर रहे हो. फिर से यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे. मीटर से जब आप डेसी की तरफ आओगे अगेन 10 से मल्टीप्लाई होगा. डेसी से सेंटी की तरफ अगेन 10 से मल्टीप्लाई होगा. सेंटी से मिली की तरफ अगेन 10 से मल्टीप्लाई होगा. ओके, ऑन दी अदर हैंड जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे,
मतलब जब आप मिली से सेंटी की तरफ जाओगे तो आप डिवाइड करोगे 10 के साथ। सिमिलरली सेंटी टू डेसी फिर से 10 के साथ डिवाइड, डेसी टू मीटर अगेन 10 के साथ डिवाइड, मीटर टू डेका अगेन 10 के साथ डिवाइड, डेका टू हेक्टो अगेन 10 के साथ डिवाइड, हेक्टो टू किलोमीटर अगेन 10 के साथ डिवाइड। ओके, सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये सारी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठानी है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करने के लिए आपको यूनिट्स लगेंगी मेजरमेंट की, सो ये आपको आनी चाहिए। ओके, सो इनको याद करने के लिए एक इजी वे है, वैसे आप किसी भी वे से इनको याद करो, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर एक आपकी बुक में एक मेथड दिया हुआ है कि आप इनको कैसे इजीली याद कर सकते हो। किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। सो किंग मतलब किलो, हैरी मतलब जो इनके इनिशियल्स है ना, उनके लिए यहाँ पर उन्होंने यूनिट्स लिख दी है मेजरमेंट की। सो अगर आप इस स्टेटमेंट को याद रख लोगे तो उससे क्या है कि उनके इनिशियल्स के अकॉर्डिंगली आप यूनिट्स को याद रख सकते हो। इसका बस इतना सा ही मतलब है। अगर आपने डायरेक्टली याद करना है या किसी और वे से याद करना है, बस मतलब ये है कि आपको याद होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर किंग मतलब के स्टैंड्स फॉर किलो, हैरी हेक्टो के लिए, डाइड डी फॉर डेका, मदर का एम है फॉर मीटर, ग्राम, लीटर, वो डिपेंड करता है कि आप क्या मेजर कर रहे हो। डिड नॉट का आपने डी लेना है, डी फॉर डेसी, क्राई का सी फॉर सेंटी, मच का एम फॉर मिली। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजरमेंट्स एज डायरेक्टेड। सो यहाँ पर आपने ए पार्ट में 5 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। सो 5 किलोमीटर को आप मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? 5 इंटू 1000, सो 5000 मीटर्स। ठीक है, बी पार्ट है 35 किलोमीटर इंटू मीटर। अब 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, सो 35 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे? 35 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, सो 35,000 मीटर्स। ओके, सी पार्ट है 2000 मिलीग्राम इंटू ग्राम। अब हमें पता है कि 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम्स। ओके, सो अगर हमने 1 मिलीग्राम को ग्राम्स में चेंज करना है तो हमें ग्राम को 1000 के साथ करना पड़ेगा डिवाइड। यहाँ पर मैंने आपको वही समझाया था ना कि मिली को जब आप ग्राम में चेंज करोगे तो आपने यहाँ पर 10 के साथ डिवाइड किया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। सो मिली से ग्राम तक पहुँचते पहुँचते हमने उसको 1000 के साथ कर दिया डिवाइड, मिलीग्राम से ग्राम तक पहुंचते हुए। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या करना है? 2000 मिलीग्राम्स है सी पार्ट, इसको अगर हमने ग्राम्स में चेंज करना है तो 2000 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? 2000। डिवीजन का क्या मतलब होता है कि इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। डिवीजन की जगह पर यहाँ पर लाइन लगा के ये जो पीछे लिखा हुआ है ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, इसका यही मतलब है। एंड फिर आप देखो पीछे के जो 3 ज़ीरो हैं ये कट गए, सो क्या आ गया? 2। साथ में आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लिखनी है? ग्राम्स, क्योंकि आपने मिलीग्राम्स को यहाँ पर ग्राम में चेंज किया है। ठीक है, सो आपको पता है ना कि 2000 डिवाइडेड बाय 1000, इसका मतलब क्या होता है? 2000 डिवीजन को आप चेंज कर देते हो मल्टीप्लाई में, ये जो पीछे वाला नंबर है इसको हम उल्टा करके लिखते हैं। सो इसका देखो, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1। सो इसको उल्टा करके लिख देंगे 1/1000। ओके, सो अब आप देखो ये पीछे के 3 ज़ीरो कट जाएंगे एंड ये आ जाएगा 2, सो 2 ग्राम्स। डी पार्ट है 500 डेसीग्राम इंटू ग्राम। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 10 डेसीग्राम। ठीक है, ये यूनिट्स आपको याद करने पड़ेंगे। सो अगर आपने डेसीग्राम को ग्राम में बदलना है तो हमें ग्राम्स को 10 के साथ करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था कि छोटी यूनिट से अगर आप बड़ी यूनिट की तरफ जाते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर 500 डेसीग्राम
इसको आप डिवाइड कर दोगे 10 के साथ, क्योंकि 10 डेसीग्राम होते हैं 1 ग्राम में, ठीक है। सो 500 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, इसको उल्टा करके लिख दो 1/10, लास्ट का 0 कट गया, सो आ गया 50 ग्राम। सो आपने डेसीग्राम्स को ग्राम्स में चेंज किया था, तो हम लिखेंगे 50 ग्राम, ओके। सो दिस इज़ दी आंसर। नेक्स्ट है 2000 मिलीलीटर इंटू लीटर। अब 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। सो जब आप मिलीलीटर्स को लीटर्स में चेंज करोगे तो आप उसको 1000 के साथ कर दोगे डिवाइड। सो यहाँ पर 2000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा, ओके। सो 2000 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। सो ये सारे ज़ीरोज़ कट गए आपस में, लास्ट वाले 2 बच गया, एंड 2 के साथ हम लिखेंगे लीटर्स, ओके, क्योंकि आपने मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट है 12 किलोलीटर इंटू लीटर। अब 1 किलो लीटर में 1000 लीटर्स होते हैं, ओके। सो यहाँ पर बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो 12,000 लीटर्स, ओके। सो यहाँ पर आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको सारी यूनिट्स याद होनी चाहिए, उनमें क्या रिलेशन है ये याद होना चाहिए, एंड बड़ी यूनिट से जब आप छोटी यूनिट की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटी से बड़ी की तरफ जाओगे तो डिवाइड करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2। In an election, the successful candidate registered 6317 votes, whereas his nearest rival could attain only 3761 votes. By what margin did the successful candidates defeat his rival? So यहाँ पर ये दिया है कि जो जीत गया कैंडिडेट उसको मिली हैं इतनी वोट्स, एंड जो हार गया है बंदा, जो उसका कॉम्पिटिटर था, उसको मिली हैं इतनी वोट्स। आपने बताना है कि वो कितनी वोट्स के साथ जीता। सो क्या करोगे आप, जितनी वोट्स इसको मिली हैं, जो कैंडिडेट जीत गया, उसमें से जो कैंडिडेट हार गया है 3761 वोट्स वाला, उसकी वोट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो 6317 में से आपने 3761 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो द मार्जिन बाय विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट डिफीटेड हिज राइवल इज इक्वल टू 6317 माइनस 3761। सो 6317 में से 3761 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 11 माइनस 6 5, यहाँ पर बचे 2 12 माइनस 7 5, यहाँ पर बच गए 5 5 माइनस 3 2। सो आंसर है 2556। थर्ड क्वेश्चन है, अ मंथली मैगजीन हैविंग 37 पेजेस इज पब्लिश्ड ऑन 20th डे ऑफ ईच मंथ। सो एक मंथली मैगजीन है, उसके 37 पेजेस हैं, जिसको ईच मंथ मतलब एवरी मंथ 20th को पब्लिश किया जाता है। दिस मंथ 23,791 कॉपीज़ वर प्रिंटेड। सो इस महीने में इतनी कॉपीज़ प्रिंट हुई हैं। टेल अस हाउ मैनी पेजेस वर प्रिंटेड इन ऑल। सो आपने बताना है कि टोटल कितने पेजेस प्रिंट हुए। सो देखो, मैगजीन की इतनी कॉपीज़ प्रिंट हुई, एंड एक कॉपी में होते हैं 37 पेजेस, तो टोटल कितने पेजेस प्रिंट हुए, नंबर ऑफ कॉपीज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेजेस इन 1 कॉपी। सो आपने 23791 को 37 के साथ कर देना है मल्टीप्लाई। सो नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इन टोटल इज इक्वल टू 23791 मल्टीप्लाई बाय 37, नंबर ऑफ कॉपीज़ प्रिंटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेजेस इन 1 कॉपी, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी, 7 7 ज़ा 49, प्लस 150 प्लस 555, 5 कैरी, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 26, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 23, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 10 11, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। सो 7 6 12 आ जाएगा, 1 कैरी, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 6 7 8, यहाँ पर 8।
सो 880267, दिस इज़ द आंसर। इतने नंबर ऑफ पेजेस टोटल प्रिंट हुए हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अ शॉपकीपर हैज़ 37 rims. One rim contains 480 pages and he wants to make copies of all these sheets to sell in retail. एक शॉपकीपर के पास टोटल 37 रिम्स हैं, एक रिम में 480 पेजेस हैं एंड उसने उनको रिटेल में सेल करने के लिए उनके क्वायर्स बना के बेचने हैं। सो वन क्वायर ऑफ शीट्स कंटेन 24 शीट्स, एक क्वायर में है 24 शीट्स। हाउ मैनी क्वायर्स विल बी मेड, तो टोटल वो कितने क्वायर्स बना सकता है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप नंबर ऑफ पेजेस निकाल लोगे, ठीक है। 37 रिम्स हैं, एक रिम में 480 पेजेस हैं, तो टोटल क्या आ गया, पेजेस को ही उन्होंने यहाँ पे शीट्स बोला हुआ है, ठीक है। सो टोटल कितनी शीट्स आ गई, 37 इंटू 480, ठीक है। फिर एक क्वायर में है 24 शीट्स, तो नंबर ऑफ क्वायर्स आप निकाल लोगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय 24 करके, ठीक है। सो पहले हम निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ शीट्स। सो टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी है, नंबर ऑफ रिम्स विच इज़ 37 मल्टीप्लाई बाय एक रिम में जितने पेजेस हैं 480, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 पीछे लग गया, 48 को 37 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 56, 5 कैरी, 7 4 28, 29 30 31 32 33। सो यहाँ पर आ गया 33 मल्टीप्लाई बाय 3 8 24, 2 कैरी, 3 4 12, 13 14, सो 6 7 7 1, सो 1 7 7 6 एंड पीछे ये 0। सो इतनी हो गई टोटल नंबर ऑफ शीट्स। अब हमें पता है कि एक क्वायर बनाने के लिए लगती हैं 24 शीट्स। सो कितने क्वायर्स बनेंगे इसका हम नंबर मतलब काउंट निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ क्वायर्स दैट कैन बी मेड इज़ इक्वल टू जितनी टोटल नंबर ऑफ शीट्स हैं उसको डिवाइड कर दो जितनी शीट्स के साथ एक क्वायर बनता है, मतलब 24 शीट्स, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, 24 को उल्टा करके लिख दो, मतलब रेसिप्रोकेट करके लिख दो, दिस इज़ 1/24। अब देखो ये दोनों नंबर्स इवन नंबर्स हैं तो दोनों ही 2 के साथ डिवाइड होंगे। सो 12 2 24 होता है, इसको भी 2 के साथ कट कर दो, 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16, पीछे 0 लग गया, ठीक है। अब अगेन ये दोनों नंबर्स 2 के साथ डिविजिबल हैं, 2 6 12, यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8, 2 0 0, ओके। अगेन ये दोनों इवन नंबर्स हैं तो फिर से 2 के साथ डिविजिबल हैं, 2 3 6, यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 0 0, ठीक है। अब देखो अगर तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपने अभी तक पढ़ लिए हैं तो आप सीधा ही चेक कर सकते हो कि 3 के साथ ये नंबर डिविजिबल है, क्योंकि इस नंबर के डिजिट्स का सम क्या है, 2 + 2 4 + 2 6, 6 3 के साथ डिविजिबल है। सो दैट मीन्स ये नंबर 3 के साथ पूरा डिविजिबल है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आगे जाके पढ़ लोगे आप इसी क्लास में, उसके बाद फिर बहुत आसान हो जाता है। अभी के लिए मैं आपको प्रॉपर डिवीजन करके दिखा देती हूँ। सो इसको आप 3 के साथ डिवाइड करके देखो, ये 0 है पीछे, यहाँ पर 3 7 21, 1 बचा, साथ में 2, 3 4 12, ठीक है। सो ये पूरा चला गया, ये लास्ट वाला 0 ये भी नीचे आएगा, 3 0 0, ओके। सो आंसर क्या आ गया, 740। सो टोटल कितने नंबर ऑफ क्वायर्स बनेंगे, 740। फिफ्थ क्वेश्चन है, वीरपाल सर्व्स मिल्क टू द गेस्ट्स इन ग्लासेस ऑफ कैपेसिटी 250 मिलीलीटर। सो जो ग्लासेस हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है, 250 ml। सपोज दैट द ग्लासेस आर फिल्ड टू कैपेसिटी एंड देयर वॉज 5 लीटर मिल्क दैट गॉट कंज्यूम्ड। सो आप एज्यूम कर लो, आप इमेजिन कर लो कि जो ग्लासेस हैं उनको पूरा भरा गया था मिल्क से एंड टोटल 5 लीटर मिल्क कंज्यूम हो गया, ओके। हाउ मैनी गेस्ट वर सर्व्ड विद मिल्क। सो यहाँ पर आपने ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ ग्लासेस सर्व हुए थे। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना टोटल मिल्क कंज्यूम हुआ है उसको आप एक ग्लास की कैपेसिटी से कर दो डिवाइड, फिर आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ ग्लासेस का काउंट,
ओके, वेरी सिंपल। बट यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट लीटर्स में है, यहाँ पर मिलीलीटर्स में है। तो डिवाइड करने से पहले आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम बनानी है। आप सीधा ही 5 को 250 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। तो लीटर्स को हम पहले मिलीलीटर्स में चेंज कर लेंगे। ओके, सो 5 लीटर्स इज इक्वल टू, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। सो 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो 5000 मिलीलीटर्स। ठीक है, नाउ ये भी ml में आ गया, ये भी ml में है। सो अब हम इनको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ ग्लासेस इज इक्वल टू जितना टोटल मिल्क कंज्यूम हुआ, मतलब 5000 अपॉन जितनी एक ग्लास की कैपेसिटी थी 250। ठीक है, इसका यही मतलब है कि हमने 5000 को 250 के साथ डिवाइड किया है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर फ्रैक्शन में लिख दिया है। आप किसी भी वे से कर सकते हो, ऐसे कर लो। नेक्स्ट स्टेप में फिर आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, 250 का इन्वर्स करके लिख दो, मतलब रेसिप्रोकेट करके लिख दो 1/250। सो 250 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, अब ये जो लास्ट के ज़ीरो हैं ये आपस में कट गए। नाउ ये दोनों नंबर्स 5 के साथ डिविजिबल हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, पीछे 2 0। अगर आपको इस तरह से डायरेक्टली डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो ना, तो आप अलग से जैसे आप नॉर्मली डिवीजन करते हो वैसे करके यहाँ पर फिर लिख लो कि क्या आया। ठीक है, ये फर्दर 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 25 ज़ा 100। सो नंबर ऑफ ग्लासेस आ गए 20। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है, अ बॉक्स ऑफ मेडिसिन कंटेन 2 लाख टैबलेट्स ईच वेइंग 20 मिलीग्राम। सो एक बॉक्स में 2 लाख टैबलेट्स हैं, ईच टैबलेट का कितना वेट है? 20 मिलीग्राम। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ टैबलेट्स इन बॉक्स? तो आपने टोटल वेट फाइंड करना है। टोटल वेट कितना आएगा? जितना वेट एक टैबलेट का है मल्टीप्लाई बाय जितनी टोटल टैबलेट्स हैं। सो टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स विच इज़ 2 लाख मल्टीप्लाई बाय एक टैबलेट का वेट 20 मिलीग्राम। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, पीछे लगा दो काउंट करके जितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आगे क्या लग जाएगा? 2 × 2 4, इतने मिलीग्राम्स। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, मिलीग्राम्स को आप किलोग्राम्स में या ग्राम्स में चेंज कर सकते हो। सो पहले हम मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे। 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम्स। सो मिलीग्राम्स को अगर मुझे ग्राम्स में चेंज करना है तो इसको मैं 1000 के साथ कर दूंगी डिवाइडेड बाय 1000, इतने ग्राम्स। सो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, इसको उल्टा करके लिख दिया, लास्ट के 3 ज़ीरोज़ कट गए। सो दिस इज़ 4000 ग्राम्स। अब आप ग्राम्स को फर्दर किलोग्राम्स में भी चेंज कर सकते हो। सो 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो अगर मैंने 4000 को किलोग्राम्स में चेंज करना है, 4000 ग्राम्स को, तो मैं इसको 1000 के साथ कर दूंगी डिवाइड इतने किलोग्राम्स। सो 4000 ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, इसको हम उल्टा करके रेसिप्रोकेट करके लिख देंगे, लास्ट के 3 ज़ीरोज़ कट गए। सो 4 kilograms. So this is the answer. Okay. 7th question है, a bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June. So जून के फर्स्ट वीक में इतने रुपीज़ की बुक्स सेल की गई हैं। They sold books worth rupees 4,768 in the second week of June. So सेकेंड वीक ऑफ जून में इतने रुपीज़ की बुक्स सेल की गई हैं। हाउ मच वॉज द टोटल सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर? 2 वीक में टोटल कितनी सेल हुई है? तो आपने इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट्स हैं ये आपको वर्ड्स में लिख के बताए गए हैं, आपने इनको नंबर्स में चेंज कर लेना है, नंबर में लिख के फिर उनको ऐड कर देना है। ठीक है,
सो टोटल सेल इन फर्स्ट वीक ऑफ जून इज इक्वल टू रुपीज़, इसको नंबर में लिखो 2,85,000, यहाँ पर 85 लिख लो, 891, ठीक है। सो 2,85,891, ओके। सो अगर आपको वर्ड्स में कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको आपने न्यूमरिक में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 में सीखा हुआ है, ओके। सो ये लिख लिया। अब आप लिख लो कि सेकेंड वीक में टोटल कितनी सेल हुई है। टोटल सेल इन सेकेंड वीक ऑफ जून इज इक्वल टू रुपीज़ 4 लाख। अब देखो 4 लाख के बाद सीधा 700 है, 1000 के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, तो 1000 की जो प्लेसेस हैं दोनों, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, वो आप ज़ीरो के साथ फिल कर दोगे। सो 0 0, सो 4,0,000, 700 मतलब 700, तो 7 यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद क्या लिखा है 68, सो 768, ओके। इस तरह से आपका नंबर बनेगा न्यूमरिक में। जो आपको नहीं दिया हुआ, जैसे थाउजेंड्स के लिए यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया था, तो थाउजेंड्स की दोनों प्लेसेस आपने ज़ीरोस के साथ फिल कर देनी है, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया 4,768 रुपीज़। सो टोटल सेल निकाल लो। अब टोटल सेल इज इक्वल टू, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर दो। सो 285,891 प्लस रुपीज़ 4,768, ठीक है। सो इनको यहाँ पर अलग से ऐड कर लो। 8 + 1 9, 9 + 6 15, 1 कैरी, 8 + 7 15 + 1 16, 1 कैरी, 5 + 1 6, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर आ गया 6। सो रुपीज़ 6,86,659। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है, अ फेमस क्रिकेट प्लेयर हैज़ सो फार स्कोर्ड 6,978 रन्स इन टेस्ट मैचेस। सो एक क्रिकेट प्लेयर ने इतने रन्स बना लिए हैं। ही विशेज़ टू कंप्लीट 10,000 रन्स, एंड वो 10,000 रन्स बनाना चाहता है, 10,000 रन्स। हाउ मैनी मोर रन्स ही नीड। तो 10,000 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मोर रन्स needed is equal to 10,000 minus 6,978, ओके। सो 10,000 में से 6,978 इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 - 8 2, बचे 9, 9 - 7 2, यहाँ पर 9 बचा, 9 - 9 0, यहाँ पर 9 बचा, 9 - 6 3, सो 3022, दिस इज़ द आंसर, ओके। नेक्स्ट है, सुरेंदर हैज़ 78,592 रुपीज़ विद हिम। सो सुरेंदर के पास इतने रुपीज़ हैं। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 39 रेडियो सेट्स एट 1,234 रुपीज़ ईच। तो उसने 39 रेडियोज़ का एक ऑर्डर प्लेस किया है। एक रेडियो की कितनी प्राइस है, 1,234 रुपीज़। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हिम आफ्टर द परचेज़। सो अगर वो 39 रेडियोस बाय कर लेता है तो बाद में उसके पास कितना अमाउंट बचेगा। सो हम 39 रेडियोस की जो टोटल कॉस्ट आएगी बाय करने की वो निकाल लेंगे। उस कॉस्ट को जितनी सुरेंदर के पास टोटल अमाउंट था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमें दे देगा जितना अमाउंट उसके पास बाद में बच जाएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट स्पेंट टू परचेज 39 रेडियो सेट्स इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई बाय एक रेडियो की प्राइस क्या है 1234, ठीक है। इतने रुपीज़ 1234 को 39 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 3 ज़ा 27 + 3 30, 3 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21, 2 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 10 11, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 3 1 ज़ा 3, so 6 2 1 8 4, so rupees 48,126।
39 रेडियोस बाय करने के लिए उसने इतना अमाउंट स्पेंड किया। ओके, अब उसके पास बाकी कितना अमाउंट बचा, जो टोटल अमाउंट है उसमें से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो मनी लेफ्ट विद हिम आफ्टर द परचेज इज इक्वल टू, जो अमाउंट था उसके पास 78592 माइनस जितना उसने स्पेंड कर दिया। सो इस अमाउंट को अब आप निकाल लो। 12 माइनस 6 आ गया, 8 बचा, 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 4 3। सो रुपीज़ 30,466, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है अ वेसल हैज़ 3 लीटर 650 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। सो कर्ड कितना है टोटल, 3 लीटर प्लस 650 मिलीलीटर। In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be distributed? So यहाँ पर एक ग्लास की कैपेसिटी 25 मिलीलीटर है। आपने बताना है कि इतने कर्ड से 25 ml कैपेसिटी वाले कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं। क्या करना है आपने, जितना टोटल कर्ड है उसको एक ग्लास की कैपेसिटी के साथ डिवाइड कर दो। सो 3 लीटर 650 ml को आपने 25 के साथ डिवाइड करना है। बट यहाँ पर कौन सी चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको लीटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर मिलीलीटर है। तो आप लीटर्स मिलीलीटर्स इनको डायरेक्टली इस तरह से डिवाइड करके आंसर नहीं लिख सकते। आपने क्या करना है, इस पूरे को आप पहले मिलीलीटर्स में चेंज कर लो। ठीक है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 1000। सो 3 लीटर 600 मिलीलीटर, ये किसके इक्वल होगा, 3 इंटू 1000 मिलीलीटर। ओके, सो आपने लीटर को मिलीलीटर में बदल दिया, प्लस ये जो 650 ml है इसको तो आपने साथ में ऐड करना ही है, राइट। सो दिस इज़ 3000 प्लस 650, सो ये आ गया 3650 मिलीलीटर्स। ओके, सो अब आपने इसको मिलीलीटर्स में चेंज कर लिया है। अब आप इसको डायरेक्टली 25 के साथ डिवाइड कर सकते हो। ओके, so number of glasses is equal to 3650, जितना टोटल कर्ड है डिवाइडेड बाय एक ग्लास की कैपेसिटी 25। सो ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 1 बचा, साथ में 5, 5 3 ज़ा 15, 5 0 ज़ा 0। अगेन ये 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे 0 है। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 2 बचे, साथ में 3, 5 4 ज़ा 20, 3 बचे, साथ में 0, 5 6 ज़ा 30। सो 146 ग्लासेस, दिस इज़ द आंसर। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो ना, तो आप यहाँ पर अलग से कर लो। 730 है, जैसे 730 को आपने 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आप डिवाइड करके फिर यहाँ पर लिख लो। ठीक है, फाइनल आंसर फिर आप एंड में लिख देना। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।